हम लेके आए हैं आपके लिए एक नए-नए ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यूपी पुलिस है या फिर कह सकते हैं एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी है या फिर एमटीएस है, सीजीएल है, आप कुछ भी कह सकते हैं। एमटीएस है, सीजीएल है। इस प्रकार के वर्ग गिनने की जो सॉल्व ट्रिक है वो हम आपको बताने वाले हैं क्योंकि वर्ग पूछे जाते हैं और त्रिभुज भी पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि कैसे काउंट करते हैं। अब ऐसी आकृति अगर आपको देखने को मिल जाती है तो प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी कि इनको हम कैसे काउंट करेंगे और कितने इसमें वर्ग हैं या फिर आयत हैं या फिर त्रिभुज हैं, ठीक है? तो आज हम आपको बताएंगे वर्ग वर्ग और त्रिभुज कैसे गिनना है और एक शॉर्ट ट्रिक। क्या बताएंगे? शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आप चुटकी बजाते हुए गिन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रकार की आकृति आपको सिंपल से पहले फिर हार्ड की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। पहले सिंपल होगा, उसके बाद थोड़ा और फिर और कठिन और कठिन और कठिन करके अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने मैं क्वेश्चन रखने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दूसरों के साथ शेयर कर देना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देख लीजिए यहाँ पे इसमें 1 लिख दीजिए, ये 2, ये 3 और ये 4। सिंपल है। इसके बाद 1 2 3, ये 3 खाने इस प्रकार से लिख लेने हैं। फिर क्या करना है, अब देख लीजिए इसको क्या करना है, पहली 4 फिर 3, फिर से इसके बाद इस वाली संख्या और इस वाली संख्या। कहने का मतलब 1 माइनस करते हुए इसमें 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3, इसमें 1 माइनस कर देंगे 2 बचेगा, इसमें 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा और इसमें 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। हमें तब तक ऐसा करना है जब तक कि 1 ना प्राप्त हो जाए, किसी तरफ 1 ना प्राप्त हो जाए। हमें 1 प्राप्त हुआ, हम इसी प्रकार रोक देते हैं। अब क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। 4 तियां 12, 3 दूना 6, 2 एक कम 2, क्योंकि अगर हम 1 करेंगे और 0 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 0। तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? उसी प्रकार से अब इनको हम आपस में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 12 6 18, 18 2 20। तो इसमें अगर हम वर्गों की संख्या बताएं तो कितनी होगी? 20 होगी। कितनी होगी? 20 होगी। उसी प्रकार इसको भी आप गिन सकते हैं क्योंकि ये सॉल्व हुआ। अब इसके बाद थोड़ा हार्ड, तो इसको भी इसी प्रकार से आप काउंट करेंगे। कैसे? इसमें 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से इधर भी करना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है, जैसे मैंने इसको बताया उसी प्रकार से इसको करना है। क्या हुआ? ये है 7, ये है 7। 7 गुणे 7, 1 माइनस करेंगे 6 गुणे 6, 1 माइनस करेंगे 5, 1 माइनस करेंगे 5, 1 माइनस करेंगे 4, 1 माइनस करेंगे 4। कब तक लिखना है? जब तक 1 ना प्राप्त हो जाए। कब तक लिखना है? जब तक 1 ना प्राप्त हो जाए। 3 गुणे 3, 2 2, अब प्राप्त हुआ 1, ठीक है? अब आपस में इनकी करेंगे गुणा। 7 सती 49, 6 छाके 36, पचम 25, 4 चौके 16, 3 तियां 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। आपस में सभी को ऐड कर लेंगे। 9 6 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 9 35, 35 और 5 40, 40 के 0, कैरी हुआ 4, 4 4 8, 8 3 11, 11 3 14, 140। हम कह सकते हैं इसमें जो वर्गों की संख्या है वो कितनी है? 140 है। आई बात समझ में? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो रही सिंपल सी बात, लेकिन अब इस प्रकार से क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आपको कंफ्यूजन कर देगा कि ये वाले कैसे वर्ग इनमें कैसे गिनना है। लेकिन इसकी भी मैंने जादुई ट्रिक बना रखी है। आपको कैसे गिनना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम भूल जाएं कि ये वाले खाने बने हुए हैं, जो छोटे छोटे खाने आपको इस प्रकार से दिख रहे हैं, ये इसे हम भूल जाना चाहिए कि हमें क्या दिख रहा है। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, 1 2 और 3 और 4, 2 3 और 4 सिंपल सा बना हुआ है। इन्हें भूल जाओ कि ये वाले बने हुए हैं। तो कैसे करोगे? अब तो तरीका पता हो गया। देखिए 1 और 2 3 4, इधर भी 4 हैं, लास्ट की गुणा 4 4 3। अब 1 कम करते हुए यहाँ नहीं देखना है 3 से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, इसमें 1 माइनस कर देना। बस 1 इसमें घटाओगे तो कितना बचेगा? 4 माइनस 3 बचेगा 3, 4 माइनस 1 बचेगा 3, 3 माइनस 1 बचेगा 2, 3 माइनस 1 बचेगा 2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। आपस में गुणा करेंगे 4 चौके 16, आपस में गुणा करेंगे 9, आपस में गुणा करेंगे 4, आपस में गुणा करेंगे तो 1, 3 दिया 9 होता है, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, 9 6 15, 15 5 20, सॉरी 16 9 25 और 25 5 30, कितना हो गया? 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। 16 9 25, 25 4 29 29 से 30 हो गया, ठीक है? हमें यहाँ पर इसे सीधा लिख लेना होगा। ये 30 के 30 लिखे हुए हैं। अब क्या होता है, इस प्रकार का अगर कोई आकृति मिल जाती है, जैसे कि ये वाली आकृति अगर आपको कहीं देखने को मिल जाती है, तो इसमें कितने होते हैं वर्ग? कितने होते हैं? 4। कैसे? 1 2 और 1 और 2। 1 ऐसे करेंगे 2 गुणे 2 और 1 माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा। 2 दूनी 4 होता है और 1 एकम 1 होता है। कितना हो? 5 हुआ। तो अगर इसमें 5 हैं, इसमें 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे, तो 5 5 10 5 15। तो क्या हम करेंगे? इसमें 15 ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे? 15। तो 30 और 15 कितना होता है? 45। हम कह सकते हैं अगर इसमें वर्गों की आकृति कितनी होगी? 45 होगी। कितनी होगी भैया? 45 होगी। आई बात समझ में?
आया सवाल समझ में? है ना ज़्यादा ट्रिक? कितनी देर लगी? क्योंकि ये बताने में इतना टाइम लगता है, लेकिन आप बहुत जल्दी कर सकते हो। इससे कैसे करोगे? चलिए देखिए, इसको भी उसी प्रकार से करना है। इसमें 1 लिख लीजिए, इसमें 2, इसमें 3, 4 और 5। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या करना है? 4 गुणे 5 कर देनी है। 4 गुणे 5 करना है। इसे भूल जाओ, ये वाले जो कोष्ठक आपको छोटे-छोटे वर्ग दिए गए हैं, इन्हें भूल जाओ कि ये वाले हमारी आकृति में कहीं बने हुए हैं। अगर आप भूल जाते हो तो लगा लोगे, वरना अगर आप इस प्रकार से गिनोगे 1, 2, 3 तो आप गिनते रह जाओगे, लेकिन आपको आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसमें 1 माइनस कर देंगे, 3 बचेगा। इसमें माइनस करेंगे 4 बचेगा। इसमें माइनस करेंगे 2 बचेगा। इसमें माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। इसमें माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और इसमें माइनस करेंगे 2 बचेगा। लेकिन इसके आगे हमें जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जब हमें 1 प्राप्त हो जाता है, या तो इधर या तो इधर, तो हमें वहीं पर अपना कलम रोक देना होगा। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखते हैं, इनका गुणा कितना होगा? 20। इनका गुणा कितना होगा? 12। और इसका गुणा कितना होगा? 6। इसका गुणा होगा 2। आपस में जोड़ लेना है। 2, 6, 8, 2, 10। 10 का 0, 1, 3 और 1, 4। कितना हुआ? 40। इस 40 को ऐसे ही लिखना है। मैंने अभी बताया कि इस प्रकार की अगर कोई आकृति देखने को मिलती है जिस प्रकार से ये बनी हुई है, उसमें कितने वर्ग होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। तो जाहिर सी बात है 5 इसमें है, तो 5 इसमें भी होंगे, 5 इसमें भी होंगे और 5 इसमें भी होंगे। सभी में 5 होंगे। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20। कितना हुआ? 20। अगर हम 40 में 20 को ऐड कर दें, 40 में 20 को ऐड कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 60। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दी गई आकृति है, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? तो 60 है। कितनी है? 60 है। आई बात समझ में? कैसा लगा? कैसी लगी शॉर्ट ट्रिक? वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लो, अब थोड़ा उससे और हार्ड, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब कैसे करोगे? सिंपल दिख रहा होगा आपको, एक ये आकृति है और एक ये आकृति है। 2 आकृतियां दिख रही हैं, 2 आकृतियां दिख रही हैं। अब 2 इनों में कैसे करना है? अगर इसमें 5 होती हैं तो इसमें 5 होंगी। इसमें 5 हुई ना, यहाँ से यहाँ तक 5 हुई, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लगाकर ऐसे 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 कितनी होंगी? 5। ठीक है, तो इसमें भी 5 होंगी, तो 5 5 कितना हो गया? 10। सिंपल तरीका है, 10 हो गया। लेकिन भैया यहीं पर मिस्टेक होती है, वहाँ पर ऑप्शन में भी 10 दिया जाएगा और 9 भी दिया जाएगा और 8 भी दिया जाएगा और 11 भी दिया जाएगा। अब क्या करोगे? यहाँ पर तुमको कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। कैसे कन्फ्यूजन दूर करोगे मैं बताता हूँ। ये क्या हुआ? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, जो ये देखो मैंने जो क्वेश्चन मार्क किया, ये कोष्ठा देख लीजिए। इसमें आपने ये जो पहले आकृति गिनी थी उसमें भी मिली, और जब दूसरी आप गिन रहे हो तब भी मिल रहा है। मिल रहा है यानी कि एक को हमने 2 बार गिना है। कितनी बार? 2 बार। इसमें भी गिन लिया और इस आकृति में भी गिन लिया। तो यानी कि हम अगर जो 1 माइनस कर दें वहीं, 1 बार गिनेंगे तो 1 माइनस कर दें तो हमें कितना प्राप्त होगा? 9। और 9 ऑप्शन में भी दिया जाएगा, तो वो हमारा सही हो जाएगा, ना कि गलत। जो 10 आप करोगे तो वो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? उसी प्रकार से इसको भी करना है। देख लीजिए, इसमें जिस प्रकार से 2 जुड़ी हैं उसी प्रकार से इसमें एक और ऐड है। देखिए, इसको इस प्रकार से ये इतना बना हुआ है, 5 हुई इसमें और एक ये है, 5 इसमें होंगी और एक यहाँ से है, तो 5 यहाँ पर होंगी। 5 को हम 3 से गुणा कर देते हैं। 1, 2, 3 है, कितना होगा? 15। 15 हो गया। अब एक तो ये हम गिन रहे हैं 1 और 1, 2। कितनी बार? 2 बार गिना इसे। डबल हुआ ना? डबल हुआ। तो अब हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 2। यहाँ पर 1 बार गिना, डबल हुआ। यहाँ पर 3 बार गिन चुके हैं। इसमें गिना और इसमें भी गिने और इसमें भी गिने। तो कितनी बार? 2 बार। तो हम क्या करेंगे? 2 माइनस कर देंगे। ये कितने हुए? डबल हुए 2। तो 2 हम माइनस कर देंगे। अगर 2 माइनस कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 15 माइनस 2 बराबर 13। आंसर 13 होगा। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी? तो 13 होगी। अगले के प्रश्न की ओर बढ़ें। लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसे रख लीजिए। देखिए, यहाँ पर वर्ग है, कुल आयत है और केवल आयत है। तीनों चीजें इसमें आपको बतानी है। अगर हम वर्गों की संख्या बात करें, वर्ग निकालना हो तो सिंपल तरीका है कि यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और आपस में इनकी इनकी गुणा कर देंगे। 4 गुणे 4, 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 और 1 गुणे 1। 4 चौके 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। 9 6 15, 15 4 19, 19 और 1 20। कैरी हुआ 2 और 2 1 3। इसमें हमें अगर वर्गों की बात करें तो कितने होंगे? 30। वर्ग कितने होंगे? 30। अगर कुल आयतों की संख्या बात करें, कुल आयत, तो कितने होंगे? कुल आयत आपको कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। देख लीजिए, अब क्या करना है? जैसे कि वर्ग में आप क्या करते थे? इनकी इनकी गुणा करते थे। एक नीचे का, एक ऊपर का, एक ऊपर का, एक नीचे का, एक ऊपर का, एक नीचे का। लेकिन अब क्या करना है? आपको इस रो को आपस में जोड़ लेना है। 4 3 7 2 9 1 10। उसी प्रकार से इस रो को ऊपर के ऊपर साइड, नीचे की नीचे साइड। 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 10 हुआ। अब क्या है? इनको आपस में जोड़ना नहीं है, लेकिन अब आपको इनको इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 गुणे 10 करोगे तो कितना प्राप्त होगा? 100।
तो अगर कुल आयतों की संख्या बात करें तो कितनी होंगी 100। आई बात समझ में। लेकिन अगर जो कहे केवल आयतों की संख्या क्या है, केवल आयत कितने हैं, तो क्या करोगे, केवल आयत जब पूछता है तो क्या होता है भैया, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है, इसी प्रकार से निकालना होगा, लेकिन 2 बार मेहनत करनी होगी। पहले आप वर्ग निकालोगे, उसके बाद आयत निकालोगे, और केवल आयत अगर पूछता है तब आप क्या करोगे, ये जो 100 आयत आए हैं, कुल आयत माइनस वर्ग, कुल आयत माइनस वर्ग, तो वर्ग कितने हैं 30 और आयत कितने हैं 100। अगर हम आपस में माइनस कर देते हैं तो बचता है 70। तो हम कह सकते हैं जो केवल आयत हैं वो कितने हैं, 70 हैं। कितने हैं, 70 हैं। आई बात समझ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद और जय भारत।